स्वागत है आपका योर स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा पाल। आज आपके लिए फिर से एक मोरल स्टोरी लेकर आई हूं। मोरल स्टोरी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अहम रोल प्ले करती है। मोरल स्टोरी को जानने के बाद हम सभी अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं स्टोरी की ओर। आज की स्टोरी का शीर्षक है मूर्तिकार का अहंकार। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में मूर्तिकार रहा करता था जो मूर्तियां बनाने में बहुत कुशल था, जिससे उन मूर्तियों को देखकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में उन मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम पैदा हो जाता था। इसी कारण मूर्तिकार को घमंड हो गया कि उसके जैसी मूर्तियां पूरे संसार में कोई और नहीं बना सकता है। आखिरकार मूर्तिकार के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब मूर्तिकार बीमार रहने लगा और उसे अपनी मृत्यु का भय लगने लगा। तभी मूर्तिकार को लगा कि एक दिन यमदूत आएंगे और उसे यमलोक लेकर जाएंगे। इन्हीं विचारों से डरकर मूर्तिकार यमदूत को भ्रमित करने के लिए उपाय सोचने लगा। तभी उसके मन में एक उपाय आया। उसने अपनी ही जैसी 9 मूर्तियों को बनाया और खुद भी उन्हीं के बीच में जाकर खड़ा हो गया। जब यमदूत मूर्तिकार की आत्मा लेने के लिए आए तो एक जैसी 10 मूर्तियों को देखकर भ्रमित हो गए और सोचने लगे इनमें से असली मूर्तिकार कौन है। और समय निकलता जा रहा है। यदि मूर्तिकार की आत्मा लिए बगैर गए तो ये सृष्टि के नियम का उल्लंघन होगा, और यदि किसी मूर्ति को मैंने तोड़ा तो यह कला का अपमान होगा। आखिरकार मूर्तिकार का कैसे पता लगाया जाए, इसका उपाय निकालना पड़ेगा। तभी यमदूत को मनुष्यों के एक दुर्गुण के बारे में पता चलता है, और यमदूत को एक बात पहले से पता थी कि मूर्तिकार अहंकारी होते हैं। यह विचार आते ही यमदूत एक मूर्ति को छूकर बोले, अरे ये क्या, इसमें तो बहुत कमी है, यह मूर्ति ठीक से नहीं बनी है। काश ये मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता और मैं उसे बता सकता इसमें क्या कमी है। ये बात जैसे ही मूर्तिकार के कानों में पड़ी, वो मन ही मन सोचने लगा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक तो किसी ने मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कोई कमी नहीं निकाली। इतने में ही मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा और वो बाहर आकर बोला, क्या कमी है बताइए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। इतने में क्या था, यमदूत ने मूर्तिकार का हाथ पकड़ा और बोला, एक ही कमी है, मूर्तियाँ बोला नहीं करती। आज तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे काल का नाश बन बैठा है। जैसे अहंकार बुद्धि को हर लेता है और वो खुद को संसार में सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, जैसा कि आपने मूर्तिकार के बारे में देखा। तो हमारे जीवन में जो हमको अद्भुत चीज़ें मिली हैं ईश्वर से, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि बुद्धि विवेक का घमंड करना चाहिए, और अपनी ऊर्जा का सार्थक प्रयोग करना चाहिए। आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।